मॉर्निंग पीपल, वेलकम टू अनदर ब्यूटीफुल डे। ये रही अपनी बाइक। आज एक वीकडे है और अपन जा रहे हैं, अभी तो खैर ऑफिस की तरफ जा रहे हैं, पर शाम को बाइक पे कुछ काम करवाना है, इसलिए आज मैंने सोचा चलो गोप्रो लगा लेते हैं, आपको दिखाएंगे शाम को। अभी पहले चलिए ऑफिस की तरफ चलते हैं। नहीं, मेरा ऑफिस घर से है मतलब अप एंड डाउन 44 किलोमीटर्स, बहुत सही पड़ता है। अब चलिए। अच्छा जी, एक चीज़ और, मैंने करवाई थी अपनी जो बाइक की 25,000 किलोमीटर वाली सर्विस है। अभी देखो एक्चुअली अगर देखोगे आप तो 24,200 किलोमीटर हो रखे हैं, पर सिंस मेरी 16,000 वाली सर्विस लेट हुई थी, 15,000 पे जो होनी थी 16 पे हुई थी, तो फिर उन्होंने कहा था कि आप एक काम करना, आप ना नेक्स्ट वाली 4 पे कराना। तो मैंने वो मतलब 15,500 पे कुछ हुई थी बेसिकली, 15 वाली, तो उन्होंने कहा था आप 4 पे कराना। मैंने कहा ओके, तो मैंने वो 19 पे कराई। उसके बाद 19 के बाद मैंने कराई थी 24 पे, इसीलिए मेरे को 24 पे करानी पड़ी, 25 पे नहीं, क्योंकि सर्विस सेंटर वालों ने रिकमेंड किया था। एंड आई वाज लाइक भाई ठीक है, जो वो बोलते हैं वो कर लेना चाहिए, ठीक है। तो जो 25,000 वाली सर्विस है उस टाइम कुछ हुआ था। क्या हुआ था ये आप ज़रा देखो अब जाके। तो जी ये देखो अपनी बाइक खड़ी है इन द मिडल ऑफ द रोड। एंड क्यों खड़ी है, मैं ऑफिस जा रहा था एंड इसका क्लच वायर शायद टूट गई है, क्लच एकदम फ्री हो चुका है, बाइक चल ही नहीं रही है, उठ ही नहीं रही बिल्कुल भी। तो अभी अपन ने RS से कॉल किया है एंड वेल RS से 35 to 40 मिनट्स। मैं घर से बेरली आधा किलोमीटर दूर था, आधा 1 किलोमीटर। तो यार देखते हैं RS से कब तक आता है। तो भाई तो हो गई अपनी बाइक, अभी यहाँ जा रहे सर्विस सेंटर। भाई दोबारा उतार के दोबारा चढ़ाइए, क्योंकि सही से आगे वाला टायर नहीं गया था। तो देखो पीछे वाला शॉकर कितना दब गया है, यार देखो टायर और सीट के बीच में कितना काम है, इतनी जोर से ये बांधने पड़ते हैं। सर ऐसे में मेरे को डर लग रहा है, वो स्पोक्स पे बांधी आगे वाली, वो टूट ना जाए स्पोक्स। भाई बड़ा ही रिस्की काम है ये तो यार। चलो चलिए ऊपर, अब यहाँ से जाएंगे सर्विस सेंटर, देखते हैं फिर क्या होता है। 2000 years later. ये देखो भाई, ये हैं लाइन आइटम्स अपनी सर्विस के एंड टोटल कॉस्ट इज 2194, ठीक है। तो पेमेंट हो गया, अभी चल के अपनी बाइक लेते हैं, देख लो एक एक पार्ट ना। चेन क्लीन लूब, लिक्विड गन का इंजन ऑयल है, सर्विस किट, क्लच केबल, कंज्यूमेबल क्लच केबल, ये जो भी है टोटल तो ये बना है, ठीक है। चलो बाइक लेते हैं। हाँ जी, तो देखा आपने क्या हुआ था। अब मैं आपको ज़रा ना डिटेल से बताता हूँ। मैंने क्योंकि उस टाइम मैं तो नॉर्मल ऑफिस जा रहा था विदाउट गोप्रो, ठीक है, तो मेरा कोई प्लान था नहीं वीडियो बनाने का, वो तो हो गया था, लाइक लेट्स रिकॉर्ड इट। तो अब मैं ज़रा डिटेल में बताता हूँ क्या हुआ था। तो मैं जा रहा था ऑफिस, घर से निकले हुए 1.5-2 किलोमीटर ही कुछ हुआ था। मैंने सेकंड से थर्ड गियर लगाया, इतना हार्ड गियर लगा है वो, इतना ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ा। एंड इसमें तो स्लिप एंड असिस्ट क्लच है, क्लच एंड गियर है, राइट। अगर जिसको नहीं पता वो एक बार देखना है, इसमें स्लिप एंड असिस्ट क्लच बोलते हैं वो, क्लच एंड गियर। तो मेरे को पता है कि इसका नॉर्मल इतना स्मूथ होता है गियर चेंज करना, वन ऑफ द स्मूदेस्ट मैंने जितनी बाइक चलाई है, उसमें इतना एफर्ट लगा। आई वाज लाइक कुछ गड़बड़ है, ये नॉर्मल नहीं चाहिए, ठीक है। एंड अगर गियर लगने में इशू हो रहा है तो 2 ही चीज़ों में इशू है, या तो गियर लीवर ही कुछ अटक रहा है या क्लच में इशू है। तो मैंने उसी टाइम जब फर्स्ट टाइम इशू आया, मैंने बाइक मोड़ ली अपनी टूवर्ड्स द सर्विस सेंटर। हाँ जी, तो जैसा मैं बता रहा था, जैसे ही वो गियर हार्ड लगने लगा, मैंने तुरंत बाइक मोड़ ली टूवर्ड्स सर्विस सेंटर, ठीक है। एंड तो लाइक मेरे घर से ऑफिस और सर्विस सेंटर अपोजिट डायरेक्शन में है, तो मैं 1.5-2 किलोमीटर ऑफिस की डायरेक्शन में चला गया था, पर मैंने मोड़ी, बाइक चली, एक काफ़ी हार्ड गियर लग रहे थे। आई वाज लाइक कि ठीक है, मैं गियर चेंज नहीं करता, एक ही गियर पे चलता है, सेकंड गियर लगा लिया, लाइक इसी में चलते हैं, थोड़ा सेफ रहेगा, ठीक है। तो मतलब सर्विस सेंटर से 1-1.5 किलोमीटर पहले की कुछ बात रही होगी, सॉरी 1 नहीं 3-4 किलोमीटर पहले की बात रही होगी सर्विस सेंटर से। अब रेड लाइट हो गई,
अब वहाँ तो बाइक रोकनी पड़ी। मैंने क्लच दबाया, गियर उतारा एंड क्लच वापस ही नहीं गया, फ्री हो गया क्लच एकदम। एंड वो गियर भी नहीं उतरा, वो सेकंड पे ही रह गई बाइक। तो उसके बाद मैंने बहुत कोशिश करी कि वो क्लच दबा के कुछ करके कि चल जाए, हो जाए, पर एकदम फ्री हो गया था क्लच उसके बाद ना। अब चलो पहले थोड़ा ट्रैफिक से निकलूँ, फिर आगे की कहानी सुनाता हूँ ना। तो यार फिर मैंने ना, जब वो क्लच फ्री हो गया, मैंने काफ़ी कोशिश करी स्टार्ट हो जाए, क्योंकि उस टाइम बाइक पे था तो उसकी वीडियो नहीं है। तो मैंने काफ़ी कोशिश करी स्टार्ट हो जाए, कुछ हो जाए, बस चल जाए, क्योंकि मेरे को पता 3-4 किलोमीटर ही रह गया सर्विस सेंटर। पर ये हुआ ही नहीं, क्योंकि वही गियर पे थी। तो फिर उसके बाद मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा, क्योंकि क्लच एकदम फ्री था। मैंने फिर इसको न्यूट्रल करके धक्का मारा बाइक को, रोड के मतलब कोने में खड़ा किया, जिसकी वीडियो क्लिप ये रही, ठीक है। फिर यहाँ पे खड़े खड़े मैंने RSA को कॉल किया। RSA ने 40-45 मिनट्स लिया आने के लिए। फिर वो, अब यार दिक्कत ये है कि RSA से ना एक ही बंदा आता है। मुझे नहीं पता ये RE का है, RSA वालों की पॉलिसी है क्या है, पर भाई प्लीज़ कम से कम 2 बंदे भेजा करो यार। एक बंदे से ऐसी बड़ी बड़ी बाइकें नहीं चढ़ पाती हैं भाई। कितनी दिक्कत हुई है, एक वो बंदा और एक मेरे को चढ़ाने में। मतलब एक बार चढ़ी पर वो गलत चढ़ गई, उसका पीछे का वो जो फ्लैप होता है वो नहीं बंद हो रहा, फिर हमने उतारी, फिर दोबारा चढ़ाई है। बहुत दिक्कत हुई भाई। प्लीज़ RSA वालों का सुन रहे हो, प्लीज़ भाई लोग 2 बंदे भेजा करो मिनिमम, कि मतलब जो भी 350 cc की बाइक जो है मे भी चढ़ जाती होंगी, पर यार ये इसका वेट भी ज़्यादा है, नहीं चढ़ती भाई एक बार में। तो बड़ी मुश्किल से कैसे भी करके चढ़ाई है। उसके बाद मैं RSA वाले के साथ ही गाड़ी में बैठ के उसके टो वैन में बैठ के मैं गया उसके साथ सर्विस सेंटर। भाई जहाँ मैं सर्विस कराने आता हूँ वही था नियर बाय, क्योंकि RSA वालों की पॉलिसी होती है वो नियर बाय सर्विस सेंटर ही ड्रॉप करेंगे आपको। तो लेट्स से अगर मैं गुड़गांव हाईवे पे होता तो वो मेरे को दिल्ली नहीं लेके आते, जो भी यहाँ का नियरेस्ट होता मेरे को वहाँ ड्रॉप करते वो। बट लकीली कि ये घर के पास ही हुआ, इंस्टेंस आई वाज ऑलरेडी ऑन दैट वे, तो मेरे को वहीं पड़ा, उन्होंने वहीं छोड़ा। वहाँ जाके जब मैंने अपनी बाइक सर्विस सेंटर दी, वहाँ जाके क्या पता चलता है, मतलब वही जो मेरे को डाउट था, क्लच वायर पूरी टूट गई थी, लाइक लिटरली इट ब्रोक ऑफ। उन्होंने निकाल के दिखाई मेरे को 2 पीसेस में। तो एंड इसका जो रीज़न मुझे समझ आ रहा है, अगर आप लोगों को याद हो नीति वैली की सेकंड लास्ट वीडियो जब हम ऋषिकेश जा रहे थे, मैंने आपको बताया था ये हैंडल बार राइज़र का ना रबर वो कट हो गया, ये हैंडल बार ऐसे आगे हो जा रहा है, राइट। वो वीडियो हो सका तो मैं वो क्लिप यहाँ डाल दूँगा, पर वो देखो एक बार, ठीक है। तो सेम चीज़ हुई, मतलब क्योंकि नीति वैली से आने के बाद भी 1-2 बार हुआ, मैंने उसको वापस से पीछे थोड़ा पुश किया, तो मेरे को क्या लग रहा है किसी क्लच वायर ऑलरेडी ये टाइट होती है, राइट। अब जब ये ऐसे आगे आ गया तो ये पार्ट भी मूव हुआ, क्लच वायर का डिस्टेंस बढ़ गया, और जो मैंने 2-3 बारी उसको फिर पीछे सही किया, फिर वो आगे हुआ, फिर सही किया, तो इस चक्कर में वो थोड़ा टूटना शुरू हो गई। मतलब अगेन दिस इज़ जस्ट माई थ्योरी, ये कोई फैक्ट नहीं है मेरे पास, ये जस्ट मुझे लग रहा है। तो आई थिंक दैट्स द रीज़न कि क्लच वायर टूट गई मेरी। क्योंकि यार अगर क्लच वायर ऐसे टूटती है ना तो धीरे धीरे ऐसा वो फीडबैक आता है कि अच्छा पिकअप कम हो रहा है, कुछ कम हो रहा है, बट इट हैपन सडनली। तो आई डोंट नो क्या हुआ, मतलब बट दैट्स माई थ्योरी। तो एनीवे जब हम वहाँ गए थे और 24,000 बाइक ऑलरेडी चली चुकी थी, तो मैंने कहा भाई चलो सर्विस भी कराओ। अब मेरे को 1-2 चीज़ें और करवानी है बाइक, मतलब जो मैंने बताया चेन स्प्रॉकेट जो, वो तो कब का ही ख़त्म हो रखा है, हमारा लैंसडाउन के टाइम पे ख़त्म हो गया था। लैंसडाउन के बाद रवि भाई और मैं, हम दोनों का ही ख़त्म है। वहाँ से हम मुंशियारी चले गए, हम नीति वैली चले गए, मतलब हम मान ही नहीं रहे, हम एक और जगह गए हैं शायद, पता नहीं कहीं तो गए हैं, पर मतलब चेन स्प्रॉकेट हमारा काफ़ी पहले से गया हुआ है। तो अभी वो चेंज कराना है। वो एक्चुअली यार हमने ना ऑर्डर पे लगा रखा है, हमने हर जगह बोला हुआ है, सर्विस सेंटर पे बोला हुआ है, ये DM ऑर्ड्स पे पंकज भाई हैं उनको बोला हुआ है, और दोनों ही हमें ये बोल रहे हैं कि भैया कंपनी ही नहीं दे रही है, पता नहीं कंपनी से ही नहीं आ पा रहे हैं ये वाला पार्ट, पता नहीं क्या है यार। अब यार देखो मैंने पहले भी आई कैसी चीज़ बोली, बट व्हाट्स द पॉइंट ऑफ बाइंग RE रॉयल इनफील्ड, जो कहते हैं स्पेयर पार्ट्स इजी, कहाँ अवेलेबल है यार। हमें 2-2.5 महीने हो गए चेन स्प्रॉकेट हमारा ख़त्म हुआ है, 2 महीने तो एटलीस्ट हो ही गए।
और तब से ही बोला हुआ भैया लगा दो, आ ही नहीं रहा। तो यार कैसी स्पेयर पार्ट्स की अवेलेबिलिटी है, लाइक दिस इज़ रियली डिसअपॉइंटेड फ्रॉम आरी। मतलब बाइक बना दी, स्पेयर पार्ट्स नहीं है यार, ऐसा थोड़ी होता है। अब कल को ये लोग बोले ब्रेक पैड्स नहीं है, तो अब मतलब चेन स्प्रॉकेट के बिना भी चलाना इज़ वेरी डेंजरस। पर वो हम इतना वो हाई रेव वगैरह नहीं कर रहे हैं, और मेरे पास तो यार देखो ऑप्शन ही नहीं है टू बी वेरी ऑनेस्ट। मेरे पास एक ही बाइक है और भाई उसी से मेरे को ऑफिस जाना है, तो आई डोंट हैव द लग्जरी टू अफोर्ड मल्टीपल बाइक्स। तो अब भाई सही हो ना हो क्या करें, ऑफिस तो जाना है, जॉब तो नहीं छोड़ सकते हैं। ये आ रही की बहुत बेकार बात लगी यार, स्पेयर पार्ट्स ही नहीं है। और ये फर्स्ट टाइम नहीं, सेकंड टाइम हो रहा है मेरे साथ। पहले वो एयर फिल्टर का बॉक्स, दिस इज़ हाईली डिसअपॉइंटिंग फ्रॉम आरी। तो एनीवेज काफ़ी देर का रैंट हो गया, अभी थोड़ा रिलैक्स करते हैं। तो बेसिकली हाँ, बाइक की सर्विस हो चुकी है 25,000 वाली, ठीक है, एंड क्लच वायर चेंज हो चुकी है, एंड कुछ और सर्विस में मेजर नहीं निकला। ब्रेक पैड्स वगैरह मैंने बोला था, उन्होंने कहा ठीक है आपके चेक कर लिए हैं, तो इट्स ऑल गुड। अच्छा हाँ, आज मैं द रीज़न कि आज मैं गोप्रो लगा के आया, क्योंकि ऑफिस आते टाइम मैं गोप्रो लगाता नहीं हूँ यूजुअली। आज जो रीज़न है, क्योंकि अगर टाइम मिला, होपफुली मिल जाना चाहिए, तो ऑफिस के बाद अपने को जाना है राइडर्स प्लैनेट नारायणा, और बाइक पे फिर कुछ करवाना है। पहले तो जो अभी मैं बता रहा था हैंडल बार वाला, सबसे पहले तो वो है प्रायोरिटी पे फिक्स करवाना, क्योंकि अगर फिर ही एक दो बार ऐसा हो गया मैंने पीछे कर दिया तो फिर क्लच वायर टूट सकती है, तो वो रिस्क नहीं लेना है मेरे को, ठीक है। एंड उसके बाद एक दो चीज़ें और करवानी है, तो होपफुली शाम को टाइम मिला तो राइडर्स प्लैनेट जाएंगे नारायणा में। गिटोनी वाला बहुत बिजी रहता है, एंड फिर वहीं जाके आपको दिखाएंगे कि क्या क्या होना है बाइक पे, ठीक है। मतलब यार देखो, एज आई ऑलवेज से, भाई तुम जितना बाइक की केयर करोगे, बाइक उतना ही तुम्हारा ध्यान रखेगी रोड्स पे, हाईवेज़ पे, पहाड़ों पे। तो मेक श्योर भाई बाइक तुम्हारी, ऐसा नहीं है यार कि एक बार तुमने अच्छा बस सर्विस ही करानी है, या अच्छा एक बार तुमने बाइक पे सारे गार्ड्स वगैरह लगवा दिए तो हो गया। नहीं, कीप ऑन चेकिंग, कि मतलब सब देखते रहो। कुछ लग रहा है कि अच्छा अब ये नहीं, कुछ अपडेट करना है, कुछ बेहतर आ गया मार्केट में, मतलब ऑलवेज़ कीप ऑन चेकिंग कि भाई अभी सब अप टू डेट है, सब अप टू डेट है, कुछ लग रहा है कुछ बेहतर आ गया या नहीं, इसकी नहीं, इसकी ज़रूरत है तो वो लगवाओ। मतलब मेक श्योर कि भाई बाइक हमेशा टिप टॉप कंडीशन में हो, तो तुम्हारी राइड्स हमेशा अच्छी जाएंगी। लो भैया आ गया एम्बियंस, सामने साइबर हब, और यहाँ से अपना ऑफिस बस अब 1 किलोमीटर बचा है, तो वो 20 किलोमीटर चल चुके हैं हम घर से। तो भाई घर से ऑफिस है 21-22 किलोमीटर एग्जैक्टली, 21 पॉइंट समथिंग। एंड मेरा जो पिछला वाला ऑफिस था वो होता था घर से 50 किलोमीटर दूर। सो मेरा ऑफिस जाना और ऑफिस से घर आना ही 100 किलोमीटर हो जाता था। मतलब ये बहुत अच्छा लगता है कि 21-22 किलोमीटर है ऑफिस, इतना बढ़िया लगता है मेरे को ये। तो चलो एनीवेज अब ऑफिस जाते हैं, थोड़ा काम वाम करते हैं, और फिर आपसे मिलते हैं ऑफिस के बाद शाम को। 2000 years later. और लो जी, हो गया ऑफिस ख़त्म हमारा। आप लोग के लिए 1 सेकंड में नहीं था, हम कितने घंटों की मेहनत करके आ रहे हैं। तो बस चलो यार, ऑफिस हो गया, अब जाते हैं राइडर्स प्लैनेट फटाफट, क्योंकि वहाँ भी पता नहीं कितना टाइम लग जाएगा। एंड मैं वीकडे पे इसलिए प्रेफर करता हूँ जाना कि जैसे डीएम ऑर्ड्स हो गया सर्विस कराने, क्योंकि यार वहाँ ना फिर वीकेंड्स पे हर जगह रश बहुत हो जाता है। वैसे वीकेंड्स मतलब वीकडेज़ पे या तो मैं लैपटॉप ले आके वहीं से काम कर लूँगा, या ऐसे जैसे ऑफिस से निकल के चले जाओ, ये सही रहता है कि सिंस यू आर ऑलरेडी आउट, तो मतलब काम का काम भी हो जाता है, एंड प्लस रश थोड़ा कम मिलता है। मतलब पता है क्या, लाइक वन थिंग दैट आई हैव रियलाइज कि कितने बजे भी जाओ तुम लोग, ठीक है, अगर ऐसे कुछ बाइक का काम कराने जा रहे हो, दिन पूरा ही लगता है, ठीक है। तो वीकेंड का पूरा दिन लगे, इससे अच्छा वीकडे पे जाओ जिस दिन तुम ऑलरेडी बाहर, उसमें ऑफिस आए हो, ऑलरेडी बाहर है, कुछ काम चल ही रहा है, तो ठीक है, आधा दिन तो ऑलरेडी चला जाता है। तो ठीक है भाई, पूरा दिन लग जाए, बचा कुचा दिन लग जाए। मतलब एक कैफ़े कूफे होता था बहुत फैंसी सा ना, इफ़ आई रिमेंबर राइट, वो ये रहा ना राइडर्स प्लैनेट, यस
नाइस। चलो, यहाँ ना फनी स्टोरी अबाउट यहाँ, मैं एक बार हमने ना बैग छोड़ गया था, लैपटॉप बैग। यस, चलिए चलते हैं। ये देखो भाई, ये क्रैश गार्ड, और ये इसकी पत्ती जो यहाँ लगती है टूट गई थी। मतलब एक बार गिरती और ख़त्म था वही सब। बच गए भाई, बच गए। अब चलो, नए क्रैश गार्ड लग रहे हैं अपने मोटोटॉप के। ये लग गया अपना नया क्रैश गार्ड, एंड ये इस साइड। एंड जो मेरा ये टूट गया था रियर मास्टर सिलेंडर गार्ड, मैंने ये भी लगवा लिया, और बहुत ही अच्छा भाई लगवा लिया, बिकॉज एज आई हैव शोन यू वो टूट गया था। तो भाई अपनी बाइक का रेगुलर चेकअप खुद ही करते रहो। कहीं भी डाउट आए भाई, किसी भी राइड से पहले करवा लो चीज़ें चेंज ना, क्योंकि वो जैसी हालत में था ना, एक बार बाइक गिरती, बस एक बार, और वहीं मेरे हाथ में आ जाता वो, एंड फिर चैसी भी टूट सकती थी। एंड फिर इसमें आरी की गलती नहीं होती, सरप्राइजिंगली मेरी गलती होती। मतलब बस ये समझ लो बच ही गया मैं, कि अगर किसी भी जो पिछली 2-3 राइडें लगाई हैं, मुझे नहीं पता कब रस्ट हुआ है, कभी भी हो, पर अगर ये गिर जाती बाइक ना, वहीं गेम ओवर था वहीं। तो बस ये समझो बच गए अपन। चलो, अच्छा टोटल बिल में बताना भूल गया। तो भाई देखो, मैंने क्रैश गार्ड लगवाया मोटोटॉप का, ठीक है, रियर मास्टर सिलेंडर गार्ड लगवाया, तो कॉस्टिंग टोटल आई है 7708, तो 7700 रुपये बेसिकली। ये फिज़िकल बिल नहीं देते, वरना मैं बिल भी दिखा देता वीडियो में। बिल 1-2 दिन बाद आएगा मेरे पास मेल पे, पर कॉस्टिंग इज़ 7700। तो अब देख लो